हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसकी फॉर्म जो है 21 मई से अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और इसके जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 22 जून है। तो जो भी दोस्त जिन्होंने अभी तक एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म नहीं भरा है या जो भी एलिजिबल हैं वो जाके फॉर्म फिलअप कर दें। और मैं आप लोगों को कराऊंगा वोकेब का सेक्शन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो वोकेब का पोर्शन जो है 30 से 35% रहता है। अगर आपने वोकेब पे कमांड कर दी तो आराम से 30-35% भाग जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो वोकेब का पोर्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको अच्छे से कराऊंगा और अच्छे से तैयार भी कराऊंगा। ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी लास्ट में हम लोग लगाएंगे एक प्रैक्टिस सेट। अगर प्रैक्टिस सेट करने में आप समर्थ रहते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कि कुछ तो मैंने सिखाया है आपको, और यदि मैं आपको कुछ भी सिखाने में सफल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि आपको पता है कि वोकेब जो रहती है एसएससी के एग्ज़ाम में वो प्रीवियस ईयर फोकस्ड रहती है। तो हम क्या करेंगे 2025 में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो या कोई भी एग्ज़ाम, या अभी हाल ही में यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें भी वोकेब के 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो क्या करेंगे, पिक्चर वाइज ट्रिक वाइज हम वोकेब को तैयार करेंगे और लास्ट में लगाएंगे एक प्रैक्टिस सेट। चलिए ज़्यादा बकवास करते नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम भी वैल्यूबल है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी टेट का भी आने वाला है और सीजीएल की भी डेट निर्धारित होगी। जितने भी सीजीएल वाले दोस्त हैं अच्छे से जुट जाओ, लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक सभी को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली वोकेब। आज का जो पहला वर्ड जो हमारा होने वाला है ये होने वाला है ग्रोटेस्क्यू। जैसा कि पिक्चर से भी थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि पिक्चर कैसी है, भयानक सी है, थोड़ी डरावनी सी है, थोड़ी सी विचित्र सी है। तो सेम इसका सेंस है। ग्रोटेस्क्यू का सेंस क्या होता है, बहुत ही अजीब, डरावना या विकृत दिखने वाला। इसको याद करने की जो ट्रिक जो है वो क्या है पता है, ये है ग्रोटेस्क्यू। ग्रो को आप मानो गटर, टेस्ट को मतलब टेढ़ा मेढ़ा चेहरा। मान लो कोई बंदा गटर में गिरेगा, तो गटर में गिरेगा तो ऐसा तो है नहीं कि स्विमिंग पूल में गिरा है एकदम चिकना होके निकलेगा, नहा धो के निकलेगा। नहीं, गटर में गिरा है। गटर में कैसा पानी होता है, गंदा। गटर में कोई बंदा गिर गया, जब वो बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर कीचड़ वगैरह लग जाएगा, तो कैसा दिखेगा, डरावना दिखेगा, अजीब दिखेगा और विकृत दिखेगा। तो ग्रोटेस्क्यू से आपसे क्या ध्यान रखना है, गटर। तो गटर में कोई आदमी गिरता है या कोई भी बंदा गिरता है तो कैसा दिखता है, अजीब दिखता है, डरावना दिखता है और विकृत। विकृत का मतलब होता है दोस्तों कुरूप, ठीक है। विकृत का मतलब क्या होता है, कुरूप। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, ये भी आप तैयार करना। एक है डिस्टॉर्टेड। ये क्या है, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड को आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, डिस को आप ध्यान रखिए डेस्ट्रॉय से। डिस्टॉर्टेड से आप ध्यान रखिए डेस्ट्रॉय से। डेस्ट्रॉय माने क्या होता है, नष्ट करना किसी चीज़ को। मान लीजिए किसी चीज़, कोई भी एक प्यारी सी गुड़िया है, ठीक है, उसको आप अगर तोड़ मरोड़ देंगे तो वो अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। कैसी लगेगी, विकृत, यानी कि कुरूप लगेगी, बिगड़ जाएगी, डरावनी लगेगी। डरावनी क्यों लगेगी पता है, कई पिक्चर होती हैं, इमोजीज होते हैं, हम उनको अपने पेन पेंसिल से उनकी मूछें वगैरह बना बुन के उसको ऐसा कर देते हैं कि वो कैसे लगने लगते हैं, डरावने लगने लगते हैं। तो डिस्टॉर्टेड वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे, डेस्ट्रॉय से। डेस्ट्रॉय माने नष्ट करना। किसी चीज़ को जब हम नष्ट कर देते हैं तो कैसी लगती है, अजीब लगती है। पहले जैसी बनावट प्यारी सी लगती है ना, वैसे नहीं लगती है ना। तो इस तरह से डिस्टॉर्टेड को याद रखेंगे। अगला वर्ड जो वर्ड है विजारे। विजारे माने भी क्या होता है, सेम सेंस, बहुत अजीब, डरावना या विकृत। अगला वर्ड है हमारा मोटल्ड। मोटल्ड वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम का फेवरेट है, कई बार एसएससी ने पूछा है। मोटल्ड, मोटल्ड का सेंस हो रहा है चितक भरा, अलग अलग रंगों वाला। इसको आप याद करने का जो तरीका है आपका ये है, मोटल्ड को आप याद रखिए। मोटल्ड माने मोटा आदमी। देखिए मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बस एक याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी भाई इस वर्ड को लेके थोड़े से नाराज़ ना हो कि ये भाई ने कैसी ट्रिक बना दी, मैं बस इसलिए ये बनाया हूँ कि आपको याद हो जाए। मान लो दो पर्सन है, एक नॉर्मल है, एक थोड़ा सा फैटी है, मतलब थोड़ा सा मोटा है। तो वो जो मोटा वाला व्यक्ति है वो कैसा लगेगा दिखने में, थोड़ा सा अजीब दिखेगा, थोड़ा सा डरावना दिखेगा, छोटे बच्चे देख के डरेंगे, है ना। थोड़ा सा विकृत दिखेगा, यानी मतलब एज़ कम्पेयर टू फिट फॉर पर्सन। फैटी पर्सन कैसा दिखेगा, मोटा आदमी थोड़ा सा विकृत दिखेगा, यानी कुरूप दिखेगा। तो मोटल्ड को भी कैसे याद रखेंगे हम, मोटा आदमी। मोटा आदमी कैसा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है, डरावना लगता है या विकृत लगता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वर्ड पे। जो दूसरे नंबर का वर्ड है मेरा, ये होगा हमारा एम्पेटस। एम्पेटस माने होता है दोस्तों प्रेरणा देना,
प्रोत्साहन प्रोत्साहन करना किसी व्यक्ति का, या प्रोत्साहित करना उसे, या किसी के कार्य करने की गति को क्या करना, बढ़ा देना। मान लीजिए इम्पेटस को याद करने का जो तरीका है ये है, इम्पेटस को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये इम्पेटस नहीं है, ये क्या है, ये है इम्प्रेस। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और कोई आपको प्रोत्साहित कर रहा है पढ़ने के लिए, बट ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है हमको पढ़ने के लिए, तो उससे हम क्या होंगे, इम्प्रेस होंगे। तो इम्पेटस को हम कैसे याद रखेंगे, इम्प्रेस से। ठीक है, कि इम्पेटस मतलब इम्प्रेस हम किसी से कब होते हैं, जब कोई हमको प्रोत्साहित करे पढ़ने के लिए, कोई हमें प्रेरणा दे के, देख भाई वो ऐसा बन गया, ऐसा बढ़ गया, डीएम बन गया या वो बन गया। तो इम्पेटस को कैसे याद रखेंगे, इम्प्रेस से। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, मोटिवेशन। 100% लोगों को पता है कि मोटिवेशन माने क्या होता है। ठीक है, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, ये आपको याद नहीं करना है, पहले से याद है, मैंने जस्ट लिखा है इसलिए है क्योंकि आप इसको देख के थोड़ा सा रिलेट करके एक वर्ड आपको माइंड में रखें। अगला वर्ड है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन वर्ड जो है इस माने भी क्या होता है, प्रेरणा देना, प्रोत्साहन करना या गति बढ़ा देना किसी चीज़ की। स्टिमुलेशन को आप इस तरीके से याद रखेंगे, स्टिमुलेशन माने क्या होता है, स्टीम माने आप ऐसे समझिए, एक दोस्त है आपका घूमने गया बाहर कहीं और उसने स्टीम की सवारी की, और स्टीम की सवारी करने के बाद आपको आया बताने लगा कि भाई स्टीम में तो बहुत मज़ा आया यार स्टीमिंग करने से, चलो तुम भी करके आओ। यानी कि खुद मज़े लेके आया और आपको भी क्या कर रहा है, जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि भाई तू भी जा, मस्त चलती है। और स्टीम ऐसे तो है नहीं कि मंद मंद चलती है, कैसे चलती है, तेज़ी से चलती है, तो गति को क्या करते हैं, बढ़ा देती है। नाव चलती है थोड़ा धीमे धीमे और स्टीम क्या करती है, तेज़ी से चलती है। तो स्टिमुलेशन को हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है दोस्तों ये है हमारा इम्पेरियल। इम्पेरियल माने क्या होता है, शाही, सम्राट का या राजसी। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए इम्पेरियल वर्ड को जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, इम्पेरियल इम्पेरियल इम्पेरियल, तो क्या लगेगा, इम्पेरियल नहीं है ये क्या है, ये है एम्परर। तो एम्परर क्या होता है, शासक होता है, शाही होता है, सम्राट होता है, जैसे कि आप पिक्चर से भी देख के इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इम्पेरियल वर्ड को हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फालासियस। फालासियस का मीन्स क्या रहता है, फालासियस का जो सेंस है ये रहता है हमारा गलतियों से भरा, भ्रमक या बहकाने वाला। ठीक है दोस्तों, क्या रहता है, गलतियों से भरा, भ्रमक या बहकाने वाला। फालासियस वर्ड जो है इसको हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि फाल माने क्या होता है, गिरना, गिरते कम हैं हम जब हम अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते। हम किसकी बातें सुनते हैं, जो हमें बहकाता है। बहकाते कौन है, हमें बाहर के लोग। क्या कहते हैं वो, कि ये गलत है, ये सही है, ये मतलब गलत को सही बताएंगे, सही को गलत बताएंगे, यानी कि हमको भ्रमित करते रहेंगे, बहकाते रहेंगे। तो फालासियस को हम कैसे याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो फालासियस माने क्या होता है, गलतियों से भरा। फाल मतलब गिरना, गिरते कब है, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरे हमको क्या करते हैं, बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्ड को याद करेंगे। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा बिटाल। बिटाल मीन्स क्या होता है, अति आवश्यक या महत्वपूर्ण। बिटाल वर्ड को जो याद करने का तरीका है, इसको क्या करें, बिटाल को क्या कंसीडर करेंगे आप, बिटाल नहीं है, ये क्या है, विटामिन। और विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिटाल वर्ड को कैसे याद करेंगे, विटामिन। और विटामिन क्या है हमारी बॉडी के लिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा, ये है हमारा गुलीबल। क्या है, गुलीबल। गुलीबल मीन्स क्या होता है, भोला भाला, सीधा साधा, आसानी से धोखा खाने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो गुलीबल माने ये होता है। बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तो प्यार से उनका पेट नेम, मतलब प्यार से उन्हें क्या बुलाते हैं हम, गुल्लू है मेरा गुल्लू। गुल्लू मीन्स प्यारा सा छोटा सा भोला वाला सा बच्चा। ठीक है, जैसे आसानी से कोई भी बहला फुला सकता है, कोई भी उसे टॉफ़ी खिला दे वो प्यार से ले लेगा। तो गुल्लीबल को कैसे याद रखेंगे, गुल्लू। गुल्लू मतलब हमारा प्यारा सा छोटा बच्चा, वो कैसा होता है, भोला वाला सा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड पे। हाँ, इसके जो सिनोनिम्स है गुलीबल के, ये जरूर याद कर लिएगा सब। जैसे इनोसेंट सबको पता होता है, एक बार केवल देखना है। नीब, नीब वर्ड फेवरेट है एसएससी का, मैं सच बता रहा हूँ आपको। नीब वर्ड तैयार कर लेना। भोला भाला या सीधा सीधा आदमी होता है जो कि आसानी से धोखा खा जाता है किसी से भी। अगला वर्ड है हमारा एरिड। एरिड, एरिड माने क्या होता है, सूखा या बंजर। क्या होता है एरिड माने, एरिड माने क्या होता है, सूखा या बंजर। एरिड वर्ड को हम ऐसे याद रखेंगे, एरिड यानी कि रीड, एरिड रीड,
रीढ़, क्या हमारी रीढ़ जो होती है वहाँ पानी होता है? रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें नहीं होता। तो एरिड वर्ड को हम इस तरीके से याद रखते हैं कि एरिड मीन्स रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में पानी होता है? नहीं होता। कैसी होती है? सूखी होती है, बंजर होती है। एक और तरीका है कि एरिड मतलब एरिड का सेंस क्या हो गया? मतलब कहीं पे भी किसी चीज़ के द्वारा अवरोध पैदा करना। और अवरोध पैदा कब होती है चीज़ें? जब चीज़ें सूखी हों, बंजर हों। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा, ये है हमारा लुमिनियस। लुमिनियस माने क्या होता है? चमकदार, प्रकाशमान या उज्ज्वल। ठीक है, इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। लुमिनियस माने क्या होता है? चमकदार या प्रकाशमान। लुमिनियस को हम कैसे कंसीडर करेंगे कि लुमिनियस नहीं है, क्या है? लाइट। लुमिनियस को क्या कंसीडर करो? लाइट। और लाइट क्या करती है? चमकदार होती है, प्रकाशमान, प्रकाश देती है। जब हम बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश होता ही नहीं होता है। तो इसीलिए लुमिनियस माने क्या हो गया दोस्तों? प्रकाशमान, चमकदार, उज्ज्वल। ठीक है, लुमिनियस को कैसे कंसीडर करेंगे? लाइट। ठीक है, लुमिनियस के सिनोनिम्स हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। एक है रेडियंट, बहुत बेस्ट है। ब्राइट सबको पता होता है, ध्यान भी मत देना इसकी तरफ, ऐसे ही लिख दिया था मैंने जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। रेडियंट, रेडियंट वर्ड को तैयार करना। एक वाइब्रेंट, वाइब्रेंट पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लुमिनियस के दो सिनोनिम्स रेडियंट और वाइब्रेंट, इसको जरूर याद कर लेना। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट या द्व्यर्थी। स्पष्ट या द्व्यर्थी मतलब जिसके दो सेंस हो। दो सेंस हो तो वैसे भी भाई कन्फ्यूजन रहेगी, हैं? तो अस्पष्ट होता है इसका सेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी के नज़रिए से। आप एसएससी के किसी भी साल का एग्ज़ाम उठा लीजिए कोई भी, ठीक है, उसमें एम्बिगुअस वर्ड आना ही आना है। हर साल पूछता है। सीजीएल में नहीं पूछेगा, सीपीओ में पूछेगा, सीपीओ में नहीं पूछेगा, सीएचएसएल में पूछेगा। मतलब हर साल इस वर्ड को आना ही आना है, इतना फेवरेट है एसएससी का। ठीक है, तो एम्बिगुअस माने क्या होता है? अस्पष्ट या द्व्यर्थी। इसके जो दो इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक तो ऑब्स्क्योर, एक वैग्यू। अनक्लियर हर किसी को पता होता है, बेसिक है इसलिए लिखा। वैग्यू और ऑब्स्क्योर और इक्विवोकल, इन तीन वर्ड को लर्न कर लेना आप। वैग्यू, इक्विवोकल और ऑब्स्क्योर, इनका सेंस क्या होता है? एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है मेरा स्टेफल। स्टेफल माने क्या होता है? जबरदस्ती रोकना या दबाना। स्टेफल माने क्या होता है? जबरदस्ती रोकना या दबाना। जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन किसी ने क्या कर दिया, उसका मुंह पे हाथ रख लिया, इन्हें ज़बरदस्ती रोक दिया, यानी मुंह को दबा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। स्टिफल माने क्या होता है? ज़बरदस्ती रोकना या दबाना। अब हम लगाते हैं दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ जो भी बुकें मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको समझ में आई होगी। अब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम। प्रैक्टिस सेट में यदि आप खुद से करने में समर्थ रहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने आपको कुछ सिखा पाया हूँ। और यदि मैं आपको कुछ भी सिखाने में सफल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास ये है सिनोनिम्स ऑफ ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का हमसे क्या पूछा? सिनोनिम्स पूछा है। तो ग्रोटेस्क्यू को हमने कैसे याद किया था? गटर। गटर, गटर से निकलेंगे तो कैसा चेहरा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा, गंदा सा। तो कैसे लगते हैं हम? डरावने लगते हैं, विकृत लगते हैं, अगली लगते हैं। तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अगली। ठीक है दोस्तों, याद आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है ये है सिनोनिम्स ऑफ लुमिनियस। लुमिनियस का पूछा है हमसे सिनोनिम्स। लुमिनियस को हमने कैसे याद किया था दोस्तों? लुमिनियस मतलब लाइट। लाइट जब आती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है, यानी कि ब्राइट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सिनोनिम्स ऑफ एरिड। एरिड का क्या पूछा है हमसे? सिनोनिम्स पूछा है। तो एरिड को हमने कैसे याद किया था? एरिड, एरिड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियों में पानी होता है? नहीं। तो कैसी हो जाएगा? ड्राई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पे। अगला जो वर्ड है हमारा ये है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ क्या होता है? एम्बिगुअस का सेंस क्या रहता है? एम्बिगुअस का सेंस रहता है जिसके दो अर्थ हों, यानी कि अस्पष्ट। एम्बी माना क्या होता है? दो, गुअस माने दो अर्थ वाला है। जिसके दो अर्थ हों वो चीज़ कैसी होगी? अनसर्टेन होगी, अनक्लियर होगी। इसकी दो सिनोनिम्स भी बताए थे मैंने इंपॉर्टेंट आपको, एक तो वैग्यू, ठीक है, और एक
क्या रहता है, इम्पेटस मतलब इम्प्रेस करना। और हम इम्प्रेस कैसे होते हैं,